ये पश्चिम बंगाल के सोनारपुर की तस्वीर है, जहां ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की आम जनता ने सड़कों पर खुलेआम पिटाई की थी। उनके साथ ऐसी हाथापाई की कि उनके कपड़े तक फट गए। उनके ऊपर इतने पत्थर फेंके कि उन्हें हेलमेट पहनना पड़ा और वहां की लोकल महिलाओं ने उन पर अंडे फेंके और इस दौरान वहां की जनता चोर चोर के नारे लगाती रही। वैसे तो ये तस्वीरें आप सब पहले ही देख चुके होंगे, लेकिन आज इन्हें दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बाद टीएमसी के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। उन्हें ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जाता है। वो जो भी काम करते हैं उसमें ममता बनर्जी का पूरा समर्थन और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। किसी भी पार्टी के इतने सीनियर नेता के साथ ऐसी घटना अगर घट जाए तो उस पार्टी के तमाम सांसद, विधायकों और कार्यकर्ताओं को अब तक चक्का जाम कर देना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाने चाहिए थे। कोई भी और पार्टी अगर होती तो शायद ऐसा ही होता, लेकिन टीएमसी के विधायक, टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बिल्कुल शांत बैठे हैं। ना कोई गुस्सा, ना कोई आक्रोश, ना कोई विरोध प्रदर्शन। टीएमसी में सन्नाटा छाया हुआ है और ये मायूसी का सन्नाटा है। ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से नाराजगी का सन्नाटा है। अगले ही दिन टीएमसी के एक और बहुत सीनियर नेता और सांसद कल्याण बनर्जी को भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा ऐसे ही सड़कों पर। ये तस्वीरें उनकी आपके सामने चल रही हैं। ममता बनर्जी इस मामले को बहुत बड़ा बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करें और इसलिए ममता बनर्जी ने अपने घर पर टीएमसी के 80 विधायकों की एक बैठक बुलाई, जिसमें वो रणनीति तैयार करना चाहती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 80 विधायकों में से 60 विधायक इस बैठक में पहुंचे ही नहीं और ममता बनर्जी को यह बैठक कैंसिल करनी पड़ी। इससे पहले भी 4 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद 6 मई को टीएमसी की पहली बैठक में 10 विधायक नहीं आए थे। 19 मई को दूसरी बैठक में 19 विधायक नहीं आए और 31 मई को तीसरी बैठक में 60 विधायक नहीं पहुंचे। तो देखिए, ये 3 बैठकें बुलाई गई। 6 मई को 10 विधायक गायब थे, 19 मई को 19 विधायक गायब थे, 31 मई को 60 विधायक पहुंचे ही नहीं। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल की आम जनता ने तो ममता बनर्जी का साथ छोड़ ही दिया। अब उनके अपने ही विधायक और उनके नेता भी उनका साथ धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं। अब देखिए, यह तो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी पार्टी में इतना बड़ा विद्रोह होने वाला है। हो सकता है एक विद्रोह जैसी स्थिति उनकी पैदा हो गई है। हालांकि जो पार्टी है वो ये कहती है कि ये विधायक इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि ये सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहे हैं, वहां पर व्यस्त हैं। जब से टीएमसी चुनाव हारी है तब से आम लोगों में टीएमसी का खौफ खत्म हो चुका है और ममता बनर्जी की ये नेता अब जहां भी सड़कों पर निकलते हैं, जनता इन्हें देखते ही पीट रही है या फिर इनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। चुनाव के नतीजे आने के बाद से टीएमसी के कई बाहुबली नेता और कई बड़े बड़े गुंडे इसी तरह सड़कों पर सरेआम पिट चुके हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की ये पिटाई आम जनता ने नहीं की, बल्कि ये बीजेपी ने करवाई है और ये सब कुछ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आज ममता बनर्जी फेसबुक पर लाइव थी और फेसबुक पर उन्होंने कहा कि कल यानी 2 जून को वो कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन करेंगी और अगर उन्हें कोलकाता में धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिली तो वो दिल्ली जाएंगी और फिर दिल्ली में वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगी। পরিষ্কার বলছি, কালকে বেলা 1টা 10টা থেকে আমাদের বুকিং করা আছে। ন্যাচারালি সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। 1টা থেকে সবাইকে বলবো আসতে। পুলিশ যদি আমাদের পারমিশন না দেয় স্টেজ করার, মাইক লাগানোর কোনো দরকার নেই। আমরা কিচ্ছু চাই না। আমরা রাস্তায় বসবো, রাস্তায় বসার লোক আমরা। ধর্নাটা হবে। আমি একা থাকলেও যদি পুলিশ কাউকে ঢুকতেও না দেয়, আপনাদের রাস্তায় আটকে দেওয়ার প্ল্যান আছে, তাও যদি করেন, আমাকে যেখানে আটকাবেন আমি সেখানে বসবো। সেটাই আমার ধর্নার স্থল হয়ে উঠবে। আর আপনারা যদি গ্রেফতার করেন করুন। एक ज़माना था जब ममता बनर्जी का पूरा कंट्रोल था पश्चिम बंगाल पर।
वो मुख्यमंत्री थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने जवाब दे सके। ये वो टाइम था जब पश्चिम बंगाल का पूरा मीडिया उनकी मुट्ठी में था। दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा तबका मीडिया का उनका समर्थन करता था। दिल्ली के में बैठे बड़े बड़े पत्रकार उनके समर्थन में बातें करते थे और पश्चिम बंगाल का तो पूरा मीडिया उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखा था। लेकिन अब ये मीडिया भी उन्हें छोड़कर भाग गया और आप देखिए आज ममता बनर्जी को फेसबुक पर आकर लाइव करना पड़ा, क्योंकि ममता बनर्जी ये समझ चुकी हैं कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी भी और मीडिया अगर आ भी गया तो मीडिया उन्हें ज़्यादा समय इस बार देने वाला नहीं है। तो मीडिया भी अब उन्हें उनका जो पक्का समर्थन वाला मीडिया था वो भी अब उन्हें धीरे धीरे छोड़कर जा रहा है और आखिर में ममता बनर्जी को भी सोशल मीडिया पर आना पड़ा और आज फेसबुक पर आकर उन्होंने ये लाइव अपना किया जिसमें सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं।